ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं, चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं, ये दाग दाग उजाला ये सब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। ये फैज अहमद फैज के कुछ अशार हैं जो हिंदुस्तान की आज़ादी से जो नाउम्मीदी वाबिस्ता हुई, हमारी आज़ादी से जो हमारे ख्वाब शर्मिंदे ताबीर नहीं हुए, उनका आईना है, उनकी अक्कासी करती है। Today we are offering our good wishes, felicitations, greetings on the 75th Independence Day. Now, since the inception of independence, we have been sailing through, braving all the vicissitudes of time, all the upswing, downswing, all the ups and downs. Now we are committed to celebrate this auspicious occasion for the simple reason that we are to introspect ourselves how far we have come in fulfilling the dreams entertained by our founding fathers, who have laid their lives, who have made tremendous sacrifices for emancipating the country. This is the tribute to them, very deep tribute. And secondly, besides carrying out the scrutiny of ourselves, we just revibrate or we just reaffirm our commitment to the ideals, to the principles, to the instances for which the freedom struggle was carried out, for which the freedom struggle was conducted, for which the freedom struggle was constructed. And I should say, it is carried forward. ये देख रहे हैं कि आज़ादी के लिए जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की है, उनके उसूल क्या थे, उनके सिद्धांत क्या थे, उनके आइडियल्स क्या थे, और हम उन आइडियल्स के साथ कितनी हद तक इंसाफ करने के कायल हुए। और ये हमारा कमिटमेंट है, हमारा अहद है कि हमारे जद्दोजहद जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, उनको खराजे
पेश किया जाए। इसके अलावा एक और बात है जिस पर हम तवज्जो करना चाहेंगे। एक तरफ क्या हो गया है, 15 अगस्त से पहले गालिबन 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की। अब हिस्ट्री तो सबको मालूम है, ईस्ट इंडिया कंपनी सब मालूम है। 200 साल हुकूमत करने के बाद कुछ उनका कंट्रीब्यूशन भी है हमारे देश में। आप देखते हैं गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, जिसमें जुडिशरी है, जिसमें लेजिस्लेशन है, जिसमें एग्जीक्यूटिव है, तहसीलदार से लेकर हाईएस्ट अथॉरिटी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये सारा अंग्रेजों का कंट्रीब्यूशन है, विच वी हैव अडॉप्टेड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। अब सवाल ये होता है कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद इसमें क्या खत्ते इम्तियाज खींचा जाए। आज़ादी के पहले जो गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस थे, उसका एक मसला ये था कि वो जो है द गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस which existed in pre-independence period, they were governed by the vested interest to perpetuate or to sustain the British rule. वो अंग्रेजों की हुकूमत को जारी व सारी रखने के लिए it was the motto. It was the very summum bonum of that. It constituted the very essence of that. वो अब आज़ादी के बाद शुरू के हालात ठीक रहे, उसके बाद ये हो गया जो गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस थे हमारे मुल्क के, they are susceptible or they are vulnerable, they are rather scum. They were succumbing to the political pressures. और जब सियासत किसी चीज पर हावी होगी, when the governing institutions are succumbing to the political engineering or political stance, the very concept of justice, the very essence of justice is reduced to the pulp. It loses all, the justice loses all the merits when the governing institutions are tried to be brought under the shadow of politics. अब मामला ये हो गया है कि इससे आज़ादी चाहिए, ये सियासत जो हावी हो रही है उससे आज़ादी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमने जो तर्ज हुकूमत अपनाया है, अब वो तर्ज हुकूमत तो अच्छा है, लेकिन हमारे मुल्क का जो माहौल है, हमारे माशरे की जो तर्ज फिक्र है, उसमें देयर आर एफर्ट्स अंडरवे to fragment the polity. There are efforts underway to mushroom the polarization of polity.
बैंक है, इसलिए irrespective of any consideration, तो यह कोशिश की जा रही है कि माशरे को कम्युनलाइज किया जाए। और जब माशरा कम्युनलाइज हो जाएगा तो एक वोट बैंक तैयार होता है। माशरे में नफरत की फिजा घोल दी जाती है और नफरत की जो फिजा है, इट इज रादर ट्रांसलेटेड इनटू एक्शंस। The climate of hostility, the climate of rancor, the climate of hate, the climate of enmity, it is at times translated into criminal actions. आप देख रहे हैं। और ये जो फिरका परस्ती की लहर है, या इट इज रादर मैन्युफैक्चर्ड, ये फिरका परस्ती की लहर में जो क्राइम्स किए जा रहे हैं, वो क्राइम्स इतनी आजादी से और इतनी बेबागी से बांगे दौल किए जा रहे हैं। The crimes are committed with the beat of drum, with all the declaration, blowing all the trumpet. अब ये जो क्राइम होते जा रहे हैं, criminals are being felicitated, और ये क्राइम्स में मॉब लिंचिंग हो गया। अभी कोई कानपुर या किधर का वाकया है, वो कोई रिक्शा ड्राइवर को मारा जा रहा था, पुलिस रिमेन पैसिव स्पेक्टेटर, बच्ची जो रो रही थी अब्बा को मारो मत मारो मत, and ultimately thank God that he was rescued by the police. He was rescued by the police. इस तरह के वाकयात जो है वो रोजाना होते जा रहे। It is disorder has become the order of the day. और यूपी में तो ऐसा एक लैब बन गया, लैब कम्युनलिज्म का। उनको इलेक्शन जीतना है, उनको इलेक्शन जीतने के लिए सारा कम्युनलाइज कर रहे हैं। इलेक्शन के अलावा एक बात ये होती है कि हमारे मुल्क में एक कॉर्पोरेट कल्चर है और सारे जो वाकयात होते हैं, सारे जो हमारे मुल्क में जो एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हो रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही है, दे आर गवर्न टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। अब ये मुझे एक दफा बुलाया गया था कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में बोलने के लिए। नाउ दिस इज नॉट द सब्जेक्ट ऑन विच वी आर टू बी एजुकेटेड। This is not the subject at the moment where we try to apply penetrating insight into the corporates sucking the blood of the people. Maybe उसका this is not the subject. अब क्या है मालूम है, ये कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाना है और कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए एक फिजा तैयार की जाती है। कार्ल मार्क्स ने कहा था मजहबी फिजा, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। मैं थोड़ा सा उसमें तबद्दुल और तगय्युर करूंगा कि मिसयूज ऑफ द रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। क्या होता है, लोगों की जो अवेयरनेस है उसको इन ऑर्डर टू ब्लंट दैट, इन ऑर्डर टू मार्जिनलाइज दैट, इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज दैट, एक मजहबी जुनून में लोगों को मुब्तला किया जाता है। लोग they don't see beyond the noses, they don't go beyond the noses। अब ये होता है कि माहौल खराब करके कॉर्पोरेट कल्चर को फायदा दिया जाए।
उसके अलावा वोट बैंक पॉलिटिक्स है। In order to achieve the pinnacle of political glory, in order to remain in the corridors of power, religious passions are aroused. और उसमें क्या होता है, truth is being reduced to the pulp. Justice is the casualty of फर्स्ट ऑर्डर। तो ये सारे मामलात हैं। मैं फिर आई वुड लाइक टू रिट्रेट द वे द क्रिमिनल्स आर emboldened to carry out the crime without any sense of accountability goes to show that the very concept of punishment recedes to the background. The very sense of accountability recedes to the background. जो accountability का एहसास है वो खत्म हो जाता है, और ये खत्म हो रहा है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं जो पर्टिकुलरली कुछ रियासतों में, खुसूसन यूपी में और दूसरी कुछ नॉर्थ की रियासतों में, महाराष्ट्र फिर भी ठीक है, तो उसमें यह हो गया है कि एक समाज का एक गुनहगार तबका कम्युनलिज्म की आड़ में खेल खेलता जा रहा है। कोई रुकावट नहीं है उसको, कोई रुकावट नहीं। और हालात इतने खराब हो चुके, इवन फॉरेन प्रेस इज टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ दैट, फॉरेन पीपल आर, फॉरेन मीडिया, फॉरेन certain human rights organizations across the global social spectrum, they are lamenting and they are worrying about that. उसके अलावा आप देखते हैं कि जहां गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को एक वो किया जा रहा है, कमिटेड किया जा रहा है, they are being committed politically, or they are coming under the influence of, they are not coming, I should not say they are coming, certain efforts are underway, I never say they are coming, certain malicious efforts are underway to exercise political domination over the governing institutions of the country. इसके अलावा जो है एक और बात ये होती है, टू मेक द मैटर्स वर्सन और टू क्रिएट फर्दर मेस, मीडिया का रोल है। अब मीडिया का तो ऐसा मामला है कि आप आज़ादी के पहले देखते हैं कि कई जर्नलिस्टों को, कई पत्रकारों को, कई सहाफियों को तोप के दहाने से उड़ा दिया गया। वो उर्दू के तो कई ये थे जिनकी लाशें वो लटकाई गई थी। एक मैं समझता हूँ कोई मिर्जा बाकिर थे, he was bumped up, तो तोप से उड़ा दिया, he was bumped up from the cannon। एक जर्नलिज्म वो था। आज का जो जर्नलिज्म है, it is playing all psychopathy card, it is playing all appeasement card to the government, most largely media is playing certain psychopathy card, और मीडिया का भी काफी इन्फ्लुएंस होता है, और media also is playing a very crucial and a very vital role in worsening the scenario to the point of no return. A section of media, a segment of media is playing some vicious role in worsening the climate or vitiating the climate to the point of no return. ये हो गया। अब उसमें एक और बात है, हमारे मुल्क की जो आज़ादी मिली उसमें सबसे बड़ा ट्रॉमा ये हो गया, द कंट्री वॉज पार्टीशन। में हिंदुस्तान के कई मुसलमानों ने पाकिस्तान के वजूद की मुखालफत की थी।
मौलाना अबुल कलाम आजाद और जुम्मन अल-बाग, कई लोगों ने दे हैव अपोज्ड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन वो बन गया। अब क्या हो गया कि यहाँ भी लोग मारे गए, वहाँ भी लोग मारे गए, यहाँ भी पीपल सफर्ड, देयर आल्सो पीपल सफर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसको भी 75 साल हो गए। तो पाकिस्तान जो नहीं था अनपार्टीशन, उससे कई सिंधी आ गए इधर बनने के बाद, उल्लासनगर में रहे, उनके मुसलमानों से बड़े ताल्लुकात अच्छे हैं, उनको मालूम है मुसलमानों का लेना देना कुछ नहीं है। अब वो मुल्क बन गया है। एक बात इस दिन में मैं और बता दूं कि इस वक्त जो फ्रेंचाइज था, वोटिंग राइट्स थे, वो भी जनरल नहीं थे। वो भी कुछ ऐसा था, खाली उनके जो प्रॉपर्टी क्लास था उनको और राइट्स थे। बाय एंड लार्ज Muslims were not reconciled to the creation of Pakistan. तो आज वो 70-75 साल हो गए, यहाँ लोग सेटल हो गए, वहां उधर सेटल हो गए लोग, और अब गड़े मुर्दे को उखाड़ना अच्छी बात नहीं है। आज प्यार और मोहब्बत की फिजा होनी चाहिए, क्योंकि आप how you are going to achieve the prosperity? Prosperity cannot be achieved without the climate of peace. आपको तरक्की चाहिए, उसके लिए शर्त लाजिम है अमन अमान। अमन के बगैर जो है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, ना वो होगा, ना कहीं से जो दी बिजनेस वुड बी सस्टेन। तो अब ये सब सियासत निकालना, आई डोंट फील इट इज वर्थ और इट इज एडवाइजेबल। तो गड़े पुड़ते खत्म हो गए, अभी सब खत्म हो गई बात है। तो ये हो गया कि आज हमको देयर इज नो नीड टू सी दैट मर्की सिनेरियो इमर्जेस। और आज जरूरत इस बात की है, अब जो हिंदुस्तान की आजादी है उसको बड़ा खतरा फैसिस्ट फोर्सेस है, कम्युनल फोर्सेस है। अब वो हिंदुस्तान के, अब ये देखते हैं कि भाई मैं खुद लिखता था, कई अंग्रेजी अखबारों में लिखा है, लेकिन आज डर लगता है। आज हालात वैसे नहीं है। वी हैव टू थिंक मल्टीपल टाइम्स बिफोर पेनिंग एनीथिंग। पता नहीं कौन सा लफ्ज क्या ट्विस्ट हो जाए। तो अब तो ये भी हो गया कि आज़ादी का दिन है, और मुझे ये भी हंसी आ रही थी कि कहीं इस आज़ादी में भी आज़ादी नहीं, ये बोलने की आज़ादी है ये नहीं। तो क्या था कि आपको बोलने की, लिखने की आज़ादी नहीं है। Foreign you are tagged, foreign you are branded, foreign you are stigmatized, immediately you are stigmatized. तो आज आजादी, फैसिस्ट आजादी को सबसे बड़ा खतरा फैसिस्ट फोर्सेस थे। They constitute the big danger and menace to the very sense of freedom, to the very sense of liberty. और उसके बाद आप देखते हैं आखिर में, बिफोर आई कंक्लूड, मैं ये कहूँगा आज आज़ादी, एक बात के बाद मैं कह रहा हूँ कि वी हैव गेन्ड द पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम इज टू मटेरियलाइज, इक्वालिटी इज टू मटेरियलाइज, एंड विदाउट इकोनॉमिक फ्रीडम there is no merit in achieving the political freedom. तो आज माशी और इक्तिसादी जो बर्बादी है उससे आज़ादी चाहिए, आर्थिक संकट से आज़ादी चाहिए, नफरत से आज़ादी चाहिए, भूखमरी से आज़ादी चाहिए, जहालत से आज़ादी चाहिए, बेरोजगारी से आज़ादी चाहिए,
डर और खौफ के माहौल से आज़ादी चाहिए, फिरका वाराना फिजा से आज़ादी चाहिए। ये माशरे में जो बुराइयां हैं उनसे आज़ादी चाहिए। दिस इज द ड्रीम cherished by our forefathers who struggled very hard to gain the freedom of the country. और ये उनके लिए बड़ा खराज अकीदत है, हम खराज अकीदत पेश करते हैं। बिफोर आई कंक्लूड, आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर वसी बेकर of endless strength for organizing this event and providing me an opportunity to ventilate what I wanted to, what I desired to. Thank you very much.